राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि सूर्य देव को समर्पित होता है, जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, वो अगर इसका पाठ रोज करें तो उन्हें इसका विशेष फल प्राप्त होता है और उनका सूर्य भी मजबूत हो जाता है। वही आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिए। दोस्तों, किसी भी स्तोत्र का अर्थ जानकर पढ़ने से वह अधिक फलदायी माना जाता है और पढ़ते समय मन भी स्तोत्र में रमने लगता है। तो आज हम आदित्य हृदय स्तोत्र को हिंदी अर्थ के साथ आपको सुनाएंगे। यह स्तोत्र पढ़ने से पूर्व विनियोग और गायत्री मंत्र का पाठ करना आवश्यक माना जाता है। अतः जब कभी साधक इस स्तोत्र का पाठ करें तो पाठ के पूर्व विनियोग और गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ लें। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर उनसे बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत हैं। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुदंते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा और वरुण हैं। पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सुदृश्य, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरित दशव मतलब दिशाओं में व्यापक, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, तवष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले अर्थात जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरणों को धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर यानी दिनकर, रवि स्तुति के पात, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले।
व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार का भेदन करने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि धनी वृष्टि के कारण, अंपा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी अर्थात धूप उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को उत्पन्न करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात त्रिकालदर्शी, विश्व स्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्व भवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशातम 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अब भक्तों के लिए भयंकर अर्थात उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अनंत है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा अर्थात संसार के रचयिता हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पा जाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय स्तोत्र संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये था आदित्य हृदय स्तोत्र जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी गलत विवाद तथा मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ होता है।
यदि आपकी मनोकामना न्यायोचित और सत्य है तभी इसका पाठ करें, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी किसी गलत मनोकामना के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ना करें। अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के इस भयंकर प्रकोप से अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।